नमस्कार, स्वागत आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, 12 जनवरी को एक ऐसे भारतीय युवा सन्यासी की जयंती है जिनके विचार सुनकर युवाओं में ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ती है। आज हम लोग उनकी जयंती पर एक भाषण के बारे में बात करेंगे और मैं ये कहूँगा कि आपकी आवाज़ भी प्रचंड होनी चाहिए। शुरुआत करेंगे, प्रचंड युवा शक्ति से कुछ नया इजाद करें, मानसिक गुलामी से खुद को आज़ाद करें, अपनी शक्तियों को जगाने का लेकर संकल्प विश्व बंधु स्वामी विवेकानंद जी को याद करें। सबसे पहले विश्व बंधु, उद्धारक, अनुकरणीय और युवाओं के लिए अनुपम प्रेरक शक्ति स्वामी विवेकानंद जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस युवा दिवस पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सूरज के सदृश चमकती भारत की युवा शक्ति का अभिवादन करता हूं। भारत भूमि हमेशा प्रेरक विभूतियों का वास रही है। 12 जनवरी 1863 को एक ऐसी महान विभूति का अवतार हुआ जिन्होंने अपने दिव्य शब्दों से भारत की युवा शक्ति को जगाने का काम किया, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें आज आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। मैं उनकी जीवनी की अपेक्षा उनके विचारों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी महापुरुष के विचारों को जीवन में अपनाना ही उसे सच्चे अर्थों में याद करना होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि परिवर्तन तुम्हारी सच्ची सीख का अंतिम परिणाम है। हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। जिस इंसान ने भी परिवर्तन के इस महान विचार पर मनन करके जीवन में अपनाया है, उसका जीवन जरूर बदला है। इसलिए हम भी स्वयं में परिवर्तन करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा कर्म करते रहें। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से इसलिए युवाओं में ऊर्जा का संचार हो जाता है क्योंकि उनके विचार अनुभूति से निकले हुए हैं। भावों की प्रचंड शक्ति से निकले हुए शब्द ही किसी का जीवन बदल सकते हैं। आशा की किरण जब निकलती है तो अंधकार मिटा देती है। आशा की किरण जब निकलती है तो अंधकार मिटा देती है। प्रचंड भाव से उठी एक आवाज मुर्दा इंसान को जगा देती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम शुभ कर्मों से मिले अनुभव बांटना सीखें। खाली बातें कभी असर नहीं करती। विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके अकूत पुस्तकों के भंडार के ज्ञान की अपेक्षा आपके अनुभव का एक औंस ज्ञान भी पर्याप्त है। एक बार जब कुछ लोग भूखे लोगों को ज्ञान बांट रहे थे, भाषण दे रहे थे, दलीलें दे रहे थे, तो विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को उजाड़ बना देती है। भूखे पेटों को ईमानदारी सिखाने वालों, भूख पेट को गद्दार बना देती है। इसलिए उनकी जयंती पर मैं यही कहूँगा कि हम सभी जीवन में शुभ कर्म करते रहें, स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ें और उनके महान विचारों को अपने जीवन में ढालें। शुभ संकल्प ही इंसान को महान बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हम अपने युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर मनन करेंगे और अपनी शक्ति को राष्ट्र हित में लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए दोस्तों। और अगर आपको किसी अन्य भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट लेनी हो या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।